भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और अनेक प्रकार से संत लोग इसे कहते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। जब भगवान की विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान की महिमा को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को सुनकर, सत्य को सुनकर, तथ्य को सुनकर, तत्व को सुनकर व्यक्ति जिज्ञासु बनता है और जिज्ञासु बनने पर ही उसे ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि जिज्ञासु बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वेदांत में सबसे पहला सूत्र ही लिखा वेद व्यास जी ने, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म की, परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा माने ज्ञातम इच्छा, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, स्वयं की रुचि उत्पन्न होगी, तभी उस तत्व को, परमात्मा तत्व को, अध्यात्म तत्व को हम जान सकते हैं। इसीलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। बार बार पर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान की भक्ति तो मिले, लेकिन सत्संग सदा मिले। बार बार सत्संग करते रहो। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब वही है सब संशय भंगा। बार बार सत्संग करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तत्व का चिंतन करते रहेंगे, तो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। शंकाएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं, संदेह दूर हो जाए, यही आत्मा का कल्याण है। और मरने तक जीवन में संदेह बना ही रहा तो कल्याण नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा होता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन रहते आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, तत्व के विषय में जो शंकाएं हैं, उन्हें सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, प्रवचन के द्वारा निराकृत कर लेना चाहिए। इसीलिए वेद भगवान आज्ञा देते हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद। तैत्रीय उपनिषद की वल्ली में वेद भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, ये सब वाक्य तैत्रीय शाखा में वेद भगवान ने कहा है। इसलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए, जहां अवसर मिल जाए। बल्कि और काम छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं छूटना चाहिए। यह व्यक्ति जब भावना बना लेता है तो निश्चित रूप से वो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है और उसका जीवन मंगलमय होता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। गंगा के पावन तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने ये आख्यान श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जिज्ञासा की, पूछा, तब सुखदेव जी ने सुनाया। नियम भी यही, जब तक व्यक्ति पूछे नहीं तब तक उसे ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान् न चान्यायेन पृच्छता। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि जब तक कोई पूछे ना तब तक उसको ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, और अन्याय पूर्वक पूछे तब भी उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। अन्याय पूर्वक क्या है?
कोई लाठी डंडा लेकर बंदूक लेकर के कहेगा चलो कथा सुनाओ, नहीं सुनाओगे गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं होता। बोले तो अन्याय क्या है? बोले चतुराई पूर्वक, छल पूर्वक, तिकड़म करके, स्वयं छोटा बनना नहीं चाहता, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता, फिर भी सामने वाले से वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है छल पूर्वक। ऐसी बुद्धि से अगर कोई कुछ सुनना चाहे, जानना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ न बताना चाहिए न सुनाना चाहिए। न चान्यायेन पृक्षतः, मनु जी कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए जड़ के समान, मूर्ख के समान चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान् न चान्यायेन पृक्षतः, ज्ञानन्नपि मेधावी जड़वल लोक आचर्य। सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहो, बोलो ही मत, क्योंकि बिना पूछे, बिना जिज्ञासा के अगर कोई बात कहोगे तो सामने वाले व्यक्ति को उस बात का महत्व समझ में नहीं आएगा। राजा परीक्षित ने जब पूछा तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। भगवान शंकर के साथ नित्य उनकी अर्धांगिनी भवानी पार्वती सदा साथ में रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी पत्नी पार्वती को भी तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक पार्वती ने पूछा नहीं। रामायण में यही लिखा कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब पार्वती ने पूछा हे भगवान आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। बंधुओं, यह गुरु शिष्य परंपरा और श्रोता वक्ता की ये परंपरा ज्ञान की एक अखंड धारा को आज भी अक्षुण्ण रखे हुए है। यही सनातन परंपरा